अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगी। दोस्तों नमस्कार। ओलंपियन साक्षी मलिक के एक दाव से सिर्फ एक नहीं 3 चेहरे पटखनी खा गए और चारों खाने चित्त हो गए। कौन कौन इस दाव पर चारों खाने चित्त हुआ है, हम इसका आज जिक्र करेंगे। और ये तब हुआ है जब खेल मंत्रालय ने कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के करीबी और बिजनेस पार्टनर संजय सिंह की जीत के बाद निर्णय लिया और इस कमेटी को भंग कर दिया, यानी सस्पेंड कर दिया। तो अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन चारों खाने चित्त हुआ है और कैसे हुआ है। जी, इस बात का जिक्र करना आज बहुत ज़रूरी है कि ओलंपियन साक्षी मलिक विनेश फोगाट के समर्थन में बजरंग पूनिया भी पिछले साल दिल्ली के जंतर मंतर पर 44 दिन तक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, बैठे थे। उस दौरान बहुत सारी घटनाएं घटी। खिलाड़ियों के साथ उनके तंबू और टेंट उखाड़े गए। जब वो लोकसभा के तरफ बढ़े तो दिल्ली पुलिस की बूट तले ये बेटियां रौंदी गईं और उनका धरना प्रदर्शन भी समाप्त करा दिया गया। वहां से उनके टेंट को उखाड़ फेंका गया और सत्ता दल यानी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी बहुत सारे आरोप लगाए गए थे इन पहलवानों पर। यह प्रोटेस्ट 44 दिन चला था। अब इस वक्त क्या हालात आया? इस वक्त अब ये बात आई कि कुश्ती महासंघ का चुनाव हुआ और चुनाव में पूर्व कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का नज़दीकी और बिजनेस पार्टनर संजय सिंह चुनाव में जीत गया। और जब संजय सिंह चुनाव में जीत दर्ज की तो पहलवानों में एक बार फिर उबाल आया, गुस्सा आया। और साक्षी मलिक को जैसे ही पता चला कि संजय सिंह बृजभूषण शरण का आदमी है और चुनाव में जीत गया है, तुरंत साक्षी मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही ऐलान कर दिया कि अब हम कुश्ती से संन्यास लेते हैं, रेसलिंग से संन्यास लेते हैं। अब हम अखाड़े में नहीं उतरेंगे, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह का नज़दीकी ही जब हुआ है अध्यक्ष तो ये उचित नहीं है। क्योंकि पहलवानों का मांग था कि कुश्ती महासंघ में महिलाओं की जगह ज़्यादा सुनिश्चित की जाए और किसी महिला खिलाड़ी को ही कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसको लेकर ये पहलवान फिर एक बार मुखर हो गए। उसके दूसरे ही दिन बजरंग पूनिया साक्षी मलिक के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर पहुंचे और फुटपाथ पर ही 2019 में मिले पद्मश्री अवार्ड को रखकर चलता बने। और बजरंग पूनिया ने ये दलील दी कि अगर बेटियों का सम्मान नहीं है, हमारी बहनों का सम्मान नहीं है, तो फिर ये अवार्ड मेरे किसी काम का। दोस्तों वीडियो में आपको बने रहना है, क्योंकि हम कई और बात बताएंगे और बहुत अहम जानकारी आपको देंगे। लेकिन इसके ठीक तीसरे दिन ये आज खबर आई कि कुश्ती महासंघ का जो चुनाव हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है और इसे सस्पेंड किया जाता है। ये खबर आई भारतीय खेल मंत्रालय की तरफ से।
खेल मंत्रालय ने ये भंग कर दिया और कहा कि ये कमेटी कोई निर्णय नहीं ले सकती है, इसे सस्पेंड किया जाता है। इसी दौरान तुरंत फुरत में सांसद भारतीय जनता पार्टी के और पूर्व कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पहुंचे मिलने। उधर उनका सहयोगी संजय सिंह ये कहते हुए सुने गए कि हमको अभी नहीं पता है, हम फ्लाइट में हैं और क्या निर्णय लिया गया है इसका जवाब और इसकी कानूनी तैयारी हम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हमारी चुनी हुई जो कमेटी है वो कानून की लड़ाई लड़ेगी, यानी कोर्ट का रुख करेगी। लेकिन अब इसी के बाद सधा हुआ निर्णय आ रहा है। उसके बाद जब जेपी नड्डा के घर से निकले ब्रजभूषण शरण सिंह तो उन्होंने कहा कि साक्षी मलिक ने इस्तीफा दे दिया, हमने भी इस्तीफा दे दिया, तो अब बात सारी खत्म हो गई। लेकिन ये बात सारी खत्म नहीं हुई। ये हुआ क्यों और क्यों ये सस्पेंड हुआ, कमेटी को सस्पेंड क्यों करना पड़ा, खेल मंत्रालय को, केंद्र सरकार को हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा, ये सारी बातों को भी जान लेना जरूरी है। क्योंकि सदन में अभी जो बैठक चल रही थी उसी दौरान दो युवक जो सदन के अंदर कूद पड़े थे और फॉगिंग की धुआं सदन में हो गया था रंग बिरंगा, उसमें वो पकड़े गए और उनके साथ 5 और आरोपी पकड़े गए जो इस वक्त सलाखों के पीछे हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। इसको लेकर जब विपक्ष मुखर हुआ संसद के दोनों सदनों में और बार बार विपक्ष की तरफ से मांग की जाने लगी कि देश के गृह मंत्री अमित शाह सदन में आएं और बताएं कि ये सुरक्षा में जो चूक हुई है, जो सुरक्षा घेरा टूटा है और सदन के अंदर तक ये युवा पहुंचे हैं, ये स्मॉग सिलेंडर के साथ ये कैसे पहुंचे, कहां चूक हुई और इनके साथ कौन सी पूछताछ की जा रही है और किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, इसके बारे में गृह मंत्री दोनों सदन को बताएं। तो गृह मंत्री ने तो बताया नहीं, लेकिन इसी दौरान 2-3 दिन के अंदर विपक्ष के दोनों सदनों से 153 सांसद निलंबित कर दिए गए और ये निलंबित सांसद जब सदन के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर धरना दे रहे थे, उसी दौरान टीएमसी सांसद के तरफ से मिमिक्री की गई राज्यसभा के सभापति का। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, धनखड़ साहब हैं, तो धनखड़ साहब की मिमिक्री की गई कल्याण बनर्जी के द्वारा। कल्याण बनर्जी ने जब ये मिमिक्री की तो उसका वीडियो राहुल गांधी ने बनाया। तो राहुल गांधी को वीडियो बनाते हुए देखकर सत्ता दल यानी भारतीय जनता पार्टी बिफर पड़ी और भारतीय जनता पार्टी सदन के अंदर और बाहर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया और ये भी निर्णय लिया कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर के जाएगी और लोगों को बताएगी कि कांग्रेस किस तरह से संवैधानिक पद का मजाक बना रही है। लेकिन कांग्रेस ने नहीं बनाया था, वो तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने मिमिक्री की थी। लेकिन सत्ता दल कांग्रेस को घेरने के लिए पूरी तरह से कमर कस लिया था और लामबंद होने शुरू हो गए थे। इसी के तहत 21 दिसंबर को सत्ता दल की तरफ से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया गया और वही कांग्रेस के विरोध। पहली बार ऐसा हो रहा था कि सत्ता दल विपक्ष के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहा था और पहली बार स्वतंत्र भारत में हुआ कि सदन के अंदर विपक्ष के खिलाफ सत्ता दल 1 घंटे खड़े होकर कार्रवाई में भाग ली और कहा कि हम तो राज्यसभा के सभापति धनखड़ साहब के सम्मान में खड़े हैं। और बीजेपी की पूरी योजना थी कि इस मामले को लोगों तक लेकर जाया जाए और बताया जाए कि कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन है ये किस तरह से संवैधानिक पद का मखौल उड़ा रहा है और मिमिक्री कर रहा है, जबकि संवैधानिक पद का ऐसा दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, मिमिक्री नहीं करनी चाहिए। लेकिन सिर मुड़ाते ओले पड़े। ये तैयारी में भारतीय जनता पार्टी थी
पूरी तैयारी थी, गाजे बाजे के साथ इस मुद्दे को उठाना था भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन तभी ये मामला आ गया, कुश्ती संघ के अध्यक्ष का मामला आया और ये ब्रजभूषण शरण सिंह के नज़दीकी संजय सिंह के जीत की जब बात आई तो पहलवान नाराज़ हो गए, पहलवान खिलाफत में उतर आए, संन्यास लेने लगे और पद्मश्री अवार्ड वापस करने लगे। और ये धनखड़ साहब भी जाट बिरादरी से आते हैं और ये पहलवान भी जाट बिरादरी से आते हैं। तो धनखड़ साहब ने खुद सदन में कहा था कि एक किसान के बेटे का और एक जाट समुदाय का अपमान हुआ है। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी भुनाना चाहती थी और जाट लैंड को भी साधना चाहती थी कि देखिए एक जाट का और एक किसान का अपमान हुआ है। लेकिन जैसे ही साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया सामने आए और विरोध करते आए तो ये दाव उल्टा पड़ गया और ब्रजभूषण शरण सिंह, संजय सिंह के साथ ही केंद्र की सत्ता दल भारतीय जनता पार्टी भी चारों खाने चित हो गई और भारतीय जनता पार्टी के मसूबे पर पानी फिर गया। अब भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल में ब्रजभूषण शरण सिंह के नज़दीकी संजय सिंह की जो कमेटी चुनाव में जीत करके आई है उसको सस्पेंड कर दिया है ताकि जाट लैंड नाराज न हो। तो ये हम आपसे आज बताना चाहते थे, जिसको हम आपके सामने रखने का पूरा प्रयास किया। हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आपको, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखा करें। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।